नमस्कार, मैं हूँ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है कारक। तो कारक क्या है? कारक अर्थात क्रिया को करने वाला। कारक जिसको इंग्लिश में हम केस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे केस कहा जाता है। तो ये क्या है इसको हम जानेंगे। कारक का अर्थ क्रिया को करने वाला होता है। तो कारक शब्द विभिन्न संज्ञाओं या सर्वनामों को क्रिया के साथ में किसी न किसी भूमिका में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे राम ने रावण से सत्य पर विजय पाने के लिए युद्ध किया। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर जो कारक शब्द है उनको अगर हम देखें तो कौन से हैं? राम ने रावण से सत्य पर विजय पाने के लिए युद्ध किया। तो यदि ये कारक शब्द ना लगाए जाए तो इस वाक्य को अगर हम बिना कारकों के पढ़ें तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? राम रावण सत्य विजय पाने युद्ध किया। तो वाक्य जो है वो पूरी तरह से निरर्थक है। अर्थ का हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वाक्य में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। कारक के साथ में पढ़ेंगे तो हमारे सामने जो उसका अर्थ है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। राम ने रावण से सत्य पर विजय पाने के लिए युद्ध किया। तो कारक शब्द विभिन्न संज्ञा और सर्वनामों को क्रिया के साथ में जो अलग अलग भूमिका में क्रिया के साथ यहाँ पर हम परिभाषा इसकी लिखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करे कारक कहलाता है। तो ये जो है कारक की परिभाषा है। तो कारक शब्द क्या होते हैं? विभिन्न संज्ञा या सर्वनामों को दूसरे क्रिया के साथ में, यानी जो भी क्रिया है उसको अलग अलग भूमिका में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसके बाद में इसके विभिन्न उदाहरण और कारक कितने होते हैं इसको हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये कारक शब्द हैं। इनके कुछ चिन्ह होते हैं। वो चिन्ह जो हैं विभक्ति या उपसर्ग कहलाते हैं। तो विभक्ति चिन्ह उनको हम कहते हैं। तो वे चिन्ह कौन से हैं? तो कर्ता के साथ में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की या का की के का की या रा री रे। तो काकी के रारी रे अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ, या अहो। तो इस तरह से ये अलग अलग विभक्ति चिन्ह है जो अलग अलग कारकों के साथ में अलग अलग कारकों को बताते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। यदि हम इनको याद करें तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे?
आप इस प्रकार से याद करेंगे इसको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा री रे अधिकरण में पर संबोधन के अरे ओ अहो। तो ये जो है कारक चिन्ह है। अब यहाँ पर पहला कारक जो है वह है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? तो कर्ता कारक कार्य को करने वाला, कार्य जिसके द्वारा संपन्न किया जाता है वह होता है कर्ता। तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह जो है, कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह है ने। अब यहाँ पर इसको ठीक से समझेंगे हम लोग। कर्ता का मतलब हमने यहाँ पर समझा कि कर्ता जो है उसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। तो कर्ता कारक ने, जैसे तो यहाँ पर हम जो वाक्य हमने लिखा है, राम ने रावण को मारा, यहाँ पर जो ने विभक्ति चिन्ह है ये हमें बताता है कि यहाँ पर कर्ता कारक है। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर कर्ता कारक है। चलो अब इसके बाद में दूसरा वाक्य, तो यहाँ पर भी हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्ता कारक है क्योंकि कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। परंतु होता क्या है, कभी कभी जो कर्ता कारक है वहां पर विभक्ति चिन्ह किसी रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे अब यदि आपको पूछा जाए कि यहाँ पर कर्ता कारक बताइए कि कर्ता कारक क्या है, कौन सा है, यहाँ पर कर्ता कारक शब्द कौन सा है, तो हम इसमें क्योंकि यहाँ पर ने कोई विभक्ति चिन्ह यहाँ नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्वयं से एक प्रश्न पूछेंगे कि कौन पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पुस्तक पढ़ता है? राहुल पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो ने विभक्ति है ये सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में प्रयोग की जाती है। भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। वर्तमान काल में इसका प्रयोग नहीं होता, ना ही भविष्य काल में इसका प्रयोग है। जैसे राहुल सब्जी बनाएगा, तो राहुल ने सब्जी बनाएगा यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा राहुल सब्जी बनाएगा। तो ये जो है यहाँ पर कर्ता कारक है। कौन सब्जी बनाएगा? प्रश्न का उत्तर जब आता है राहुल सब्जी बनाएगा। कौन या किसने, जब हम प्रश्न पूछते हैं किसने सब्जी बनाई, राहुल ने सब्जी बनाई, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर्ता कारक की पहचान कर सकते हैं। तो कर्ता कारक का जो ने विभक्ति चिन्ह है, इस ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल के वाक्यों में होता है। भूतकाल के वाक्य में इसका प्रयोग होता है, भविष्य काल और वर्तमान काल में इसका प्रयोग नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वह है को। अच्छा, विभक्ति चिन्हों को और क्या क्या कहते हैं? तो और विभक्ति चिन्हों को हम परसर्ग या कारकीय चिन्ह भी कहते हैं। तो परसर्ग या कारकीय चिन्ह भी इनको कहा जाता है, विभक्ति चिन्हों को। तो कहीं कहीं जो है ना परसर्ग का उपयोग किया जाता है, भाई इसका परसर्ग बताइए, परसर्गों को पहचान कर कारक की पहचान कीजिए। तो या इस तरह से भी होता है। तो यहाँ पर जो है ना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह है को। तो कर्म कारक जो है ना उसमें जो क्रिया का प्रभाव है वह किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, तो वही जो है कर्म कहलाता है। जैसे
तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि मैम आपने यहाँ पर हमें बताया कि कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह तो को है, परंतु यहाँ पर तो जो पहले और दूसरे वाक्य लिखे हुए हैं वे तो वहाँ पर तो कोई विभक्ति चिन्ह लिखी हुई नहीं है। फिर हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान हम इस तरह से करेंगे कि जैसे हम पहले वाक्य पढ़ लेते हैं, रंजन पुस्तक पढ़ रहा है। तो यदि हमको कर्म कारक को पहचानना है कि कर्म कारक क्या है, तो हम यहाँ पर जो है ना प्रश्न लिखेंगे क्या। किस तरह से? यहाँ पर सब आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो पुस्तक शब्द जो है वो नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि रंजन क्या पढ़ रहा है। तो क्या का उत्तर यदि आता है तो वहां पर कर्म कारक होगा। और वैसे ही ये जो दूसरा वाक्य है, रजनी ढोलक बजा रही है, तो रजनी क्या बजा रही है? ढोलक। तो जो क्या प्रश्न है उसका अगर उत्तर आ जाता है तो वहां पर कर्म कारक होता है। अब तीसरे वाक्य में जो है ना, यहाँ पर आपको स्पष्टतः मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर जो है ना को विभक्ति चिन्ह तो है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। तो हम यदि प्रश्न करें कि क्या या किसे को क्या या किसे, इस तरह से प्रश्न करें तो जो उत्तर आता है वही कर्म कारक होता है। तो देखिए कैसे, रंजन क्या पढ़ रहा है? रंजन पुस्तक पढ़ रहा है। रजनी क्या बजा रही है? रजनी ढोलक बजा रही है। कृष्ण ने किसे समझाया? कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो यहाँ पर इस तरह से हम प्रश्नों के द्वारा भी कारक शब्दों को पहचान सकते हैं। तो कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम का मतलब जो क्रिया का फल जो है ना, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है वही कर्म कारक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या है? फिर तीसरा जो भेद है वह है करण कारक। करण का विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। करण कारक जो है उसकी परिभाषा हम समझेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया संपन्न होती है, जिसके माध्यम से क्रिया संपन्न होती है, वही करण कारक होता है। जैसे उसने पेंसिल से चित्र बनाया। दूसरा वाक्य, रवि बाएं हाथ से लिखता है। तो यहाँ पर जो से विभक्ति है, जो से परसर्ग है, वह इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर करण कारक है, क्योंकि पेंसिल जो है वह साधन है। पेंसिल से चित्र बनाया, तो चित्र बनाने की क्रिया जिस साधन से संपन्न हुई है वही करण कारक है। ठीक वैसे ही दूसरा वाला, रवि बाएं हाथ से लिखता है, तो जो लिखने की क्रिया संपन्न होती है वह यहाँ पर इसको दर्शाता है से विभक्ति चिन्ह। तो इस तरह से करण कारक के विभक्ति या परसर्ग या कारकीय जो चिन्ह हैं वे हैं से, के द्वारा। अब तीसरा वाक्य, जैसे माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया। माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया। अब जो यहाँ पर साधन है वह कौन है? वह है माली। तो यहाँ पर करण कारक है। आप किसके द्वारा पौधों को पानी दिया गया? माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया। रवि कौन से हाथ से लिखता है? बाएं हाथ से लिखता है। उसने किस से चित्र बनाया? तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न करने से
यहाँ पर इस तरह के प्रश्न करने से जो अगर उत्तर आ जाता है तो वहाँ पर करण कारक होता है। वैसे भी विभक्ति चिन्हों से भी हम याद रख सकते हैं कि यहाँ पर करण कारक है। अगला जो कारक है यहाँ पर वह है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक जो है इसका तात्पर्य क्या है? तो संप्रदान यानी जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, वहां पर संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए को, के लिए और को। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह भी को है, तो यहाँ को किस तरह से है? तो ये जो को है और जो कर्म कारक का को है, उनको दोनों को हमें पहचानना होगा कि वाक्य में किस रूप से यह परसर्ग प्रयुक्त हुआ है, किस रूप से इसका उपयोग किया गया है। तो कैसे उपयोग किया गया है? यहाँ पर जो संप्रदान कारक है उसका जो विभक्ति चिन्ह को है, ये किसी को कोई वस्तु देने के लिए उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह को है, उसको हमको पहचान ये रखनी है कि इसमें ये जो को प्रयोग में आएगा, ये किसी को कोई वस्तु देने के लिए प्रयोग में आएगा। जैसे यहाँ पर उसने अपनी पुस्तक राहुल को दे दी, तो यहाँ पर कर्म कारक नहीं होगा, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, दे दी। फिर रोटी भिखारी को दे दो, तो यहाँ पर भी जो ये को विभक्ति चिन्ह जो होगा, ये किसके लिए है? ये कौन से कारक से संबंधित है? ये संप्रदान कारक से संबंधित है। ठीक इसी तरह से अब देखिए तीसरा वाक्य, यह कलम रमेश के लिए है। तो यहाँ पर ये जो विभक्ति चिन्ह आए हैं, के लिए, को, तो ये विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक से संबंधित है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह ये हैं, को और के लिए। को वहां पर प्रयोग होगा जब किसी को कोई वस्तु देने की बात आएगी, और के लिए जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। तो यह कलम रमेश के लिए है, यहाँ पर संप्रदान कारक है। अब इसके बाद में आते हैं अपादान कारक की तरफ। अब यहाँ पर भी अपादान कारक में भी एक छोटा सा कहें कि एक भेद है। जो करण कारक है उसमें भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान कारक में भी विभक्ति चिन्ह से है। तो हम इसको कैसे समझेंगे? देखिए, इसको हम इस तरह से समझेंगे। अपादान कारक है, उसका विभक्ति चिन्ह है से। तो ये जो से है, ये अलग होने के भाव को दर्शाता है। अलग होना यानी कि से अलग होना, है ना। तो ये जो करण कारक, ये जो से विभक्ति चिन्ह है, ये करण कारक में भी होता है और ये अपादान कारक में भी होता है। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह से है, वह किसी वस्तु के जुड़ाव को बताता है। भाई कार्य किससे संपन्न हुआ, ये वह बताता है। परंतु अपादान कारक जो है वह यह बताता है कि यहाँ पर कोई वस्तु अलग हुई है। तो ये जो से है वो अलगाव को बताता है। जैसे
या फिर हिमालय से गंगा निकलती है या निकली। तो यहाँ पर ये जो से है, आप देख रहे होंगे कि ये से अलगाव को बता रहा है कि घुड़सवार घोड़े से अलग हो गया, गिर गया। पेड़ पत्ता जो है वो पेड़ से गिर रहा है, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। हिमालय से जो गंगा जो है ना वो निकल रही है, अलग हो रही है। तो ये अलगाव को बताता है। और अपादान का जो विभक्ति चिन्ह है वो किस रूप में प्रयोग होता है? ये जो अपादान कारक है इसका जो विभक्ति चिन्ह है या अपादान कारक का अपादान किस रूप में प्रयोग होता है? तो वह है, एक तो होता है तुलना, किसी से जब तुलना की जाए तब भी वहां पर अपादान कारक होगा। एक होगा भय, यदि किसी से भय है, डर है या द्वेष है, तो ऐसी स्थितियों में या उत्पत्ति है, तो ऐसी स्थितियों में भी वहां पर अपादान कारक होगा। जैसे मुझे असत्य से घृणा है, मुझे असत्य से घृणा है। तो यहाँ पर भी ये जो से है, यह क्या है? ये अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पर किसी से, यहाँ पर एक और लिख देते हैं घृणा। तो ये सारी चीजें जो है वो अपादान कारक में ही आती हैं। तुलना, भय, द्वेष, उत्पत्ति, घृणा। मुझे असत्य से घृणा है। राहुल शेर से डरता है, तो डर यानी भय में भी वहां पर अपादान कारक होगा। मुझे शेर से डर लगता है, यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। तुलना अगर की जाए या किसी से द्वेष का भाव हो, उत्पत्ति का भाव हो, जहां पर उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति से संबंधित कोई बात हो, तो वहां पर भी अपादान कारक होगा। अपादान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह से है और इसका भाव होता है अलग होना। करण कारक जिसका भी विभक्ति चिन्ह से है लेकिन उसका भाव होता है साधन, उस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न हुई। तो इसको समझने की आवश्यकता है। फिर अपादान कारक के बाद में संबंध कारक, जिसका यहाँ पर कारक शब्द, हाँ, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह है का, की, के और रा, री, रे। संबंध कारक वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं वे दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं, तो वे संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे का, की, के इसके विभक्ति चिन्ह है। अब इसका यहाँ पर देखिए, इसका जो वाक्य में प्रयोग होगा, इसके वाक्य देखिए। वह बस्ता उसका है। यहाँ देखिए, जो संबंध कारक है उसका जो विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे हैं। अब इसको वाक्यों में प्रयोग हम देखें तो वाक्य में प्रयोग यहाँ पर देखिए, अपूर्वा की माँ अध्यापिका है। तो यहाँ जो परसर्ग है, जो कारकीय चिन्ह है, जो विभक्ति चिन्ह है वह की वाक्य में प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पर कहाँ पर प्रयोग हुआ है? यहाँ राजा दशरथ के पुत्र हैं। यह कलम रोहित की है। यह वह बस्ता उसका है। और यहाँ कहाँ का लिखा हुआ है? यहाँ पर का लिखा हुआ है
उसका। तो यहाँ देखिए ये जो संबंध कारक है यहाँ पर अपूर्वा की माँ अध्यापिका है। तो यहाँ पर संबंध स्थापित होता है दोनों संज्ञाओं के बीच में, है ना। अपूर्वा की माँ, तो संबंध कारक क्या करते हैं? संबंध कारक विभिन्न संज्ञाओं सर्वनामों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं, संबंध बताते हैं उनके बारे में। यहाँ पर देखिए राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो राजा दशरथ के पुत्र हैं राम। राम किसके पुत्र हैं? राजा दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ पर देखिए यह कलम रोहित की है। यह कलम किसकी है? रोहित की है। वह बस्ता उसका है। यहाँ पर जो का जुड़ा है वह उस शब्द में जुड़कर आया है, का, उसका। फिर आगे आप बोलेंगे कि यहाँ पर का की के तो है, परंतु रा री रे कहाँ पर आता है? तो रा री रे जब खुद के लिए कोई वाक्य बनाया जाए, जब खुद के लिए कोई वाक्य आता है तब वहां पर रा री रे का प्रयोग होता है। कैसे? तो देखिए तो यहाँ पर में शब्द के साथ में रे, री, रा, या फिर यूं कहें रा, री, रे जुड़ गया है और यही संबंध कारक है। तो मैं सोचती हूँ संबंध कारक आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं संबंध कारक के बाद में अधिकरण कारक की तरफ। अधिकरण का अर्थ है आधार। भाई क्रिया किस आधार पर संपन्न हुई है? क्रिया का आधार क्या है? जैसे कपड़े बक्से में रख दो, तो ये क्रिया का आधार है। कहां पर रख दो? बक्से में। फिर पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये पर शब्द से हमें पता चल रहा है पिताजी कहाँ बैठे हैं? पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं। कपड़े कहाँ रख दो? कपड़े बक्से में रख दो। तो क्रिया का आधार जो है वह है कुर्सी और यहाँ पर क्रिया का आधार है बक्सा। तो इनके विभक्ति चिन्ह है में और पर। अब इसके बाद में अधिकरण कारक के बाद में संबोधन कारक। जिसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ, अहो इस तरह से हैं। तो संबोधन का मतलब किसी को संबोधित करना, किसी को बुलाना। हम कहते हैं ना हे राम, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है, तो वहां पर संबोधन कारक होता है। अब जैसे इसके उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। फिर
अहो रामकिशन इधर आना। अहो बहुत बढ़िया। या अहो तुमने अच्छा कार्य किया। तो इस आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए और मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इसको साझा कीजिए जिससे उनको भी लाभ हो। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।